हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आज रात आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है, उनके चेहरे को ध्यान में लाना है, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। किसी और पर्सन के बारे में, किसी और हालात के बारे में आप ट्राई कीजिएगा कि आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है। ओके, तो चलिए एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन आप लोगों के माइंड में है इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन एक ऐसे दोहरे माइंडसेट में चल रहे हैं जहाँ पे आपके लिए तड़प है, बहुत ज़्यादा है, स्पार्क है, आपके साथ मिलने का मन है, आपको बहुत सारा प्यार करने का मन है, आपसे बहुत सारा प्यार वो लेना भी चाहते हैं। लेकिन साथ ही जब प्रैक्टिकली एक होता है ना कि ये मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे मेरा ये पार्टनर चाहिए या मेरी ये पार्टनर चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जब थोड़ी वहाँ पे दिक्कतें सामने आने लगती हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है अपने आप को थोड़ा उनको मैं कहूँगी थोड़ा पेन होता है, थोड़ा दर्द होता है कि मैं नहीं मिल सकता हूँ अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मजबूरी, हाँ, ये मजबूरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे है। कभी-कभी इस व्यक्ति को ऐसा भी फ़ील होता है जैसे कि रिश्ते का सारा बोझ इन्हीं के ऊपर आ गया है या किसी तरीके की ज़िम्मेदारी जो है वो इन्हीं के ऊपर में है। हो सकता है उन्हें थोड़ी-सी शिकायत हो, क्या इस रिश्ते को सही ढंग से चलाने का, सब कुछ करने का, ये सब कुछ सारी ज़िम्मेदारी इन्हीं की है, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्या यही आगे बढ़ें, क्या यही बातें करें? और इन्हीं के लिए ये चीज़ भी है कि इनके लाइफ में पहले से कोई ना कोई है, चाहे वो उसके साथ कमिटेड है, सारे लोग जानते हैं कि ये किसी को डेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में ये आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये कमिटेड हैं और मैरिड भी उनके साथ हो सकते हैं। ऐसे केस में भी वो मजबूरी तो है, लेकिन आपको भूलना, आपको आपको मिस करने से देखिए कोई नहीं रोक सकता इस पर्सन को। ये अगर इस लेवल पे आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं, तो करते हैं। मुझे थोड़ा यहाँ पे किन्हीं के लिए कार्मिक सिचुएशन भी पता नहीं क्यों लग रही है। ऐसा लगता है जैसे जैसे एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग मी। किसी के पर्सन के लिए ये चीज़ आई है। जैसे आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं आप, वो समय, वो खूबसूरत समय जो पहले आप लोगों का था एक-दूसरे के साथ में, उस समय को फिर से ये जीना चाहते हैं। लेकिन इनके जो हालात हैं वो इनको अलाउ नहीं करते हैं और किन्हीं के लिए तो मुझे यहाँ पे फैमिली तक की बात आ गई है। तो इसका मतलब है कि या तो इन्हें फैमिली की तरफ से डर है या वो उसको कन्विंस नहीं कर पाएँगे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या नहीं कन्विंस कर पाए हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? अ, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, मे बी उस समय जिस समय आप मिले थे ये अनमैरिड हो, लेकिन बाद में अगर इसकी शादी हो गई होगी इस पर्सन की, तो भी इस चीज़ का गिल्ट तो है कि अ, वो कुछ आपके लिए नहीं कर पाए ऐसा, ठीक है? जिनसे मैच करे ये सिचुएशन आप रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है कि फैमिली में लोग नहीं मानेंगे। एक थोड़ी और सिचुएशन मुझे यहाँ पे आ रही है चूँकि, तो मैं बता देती हूँ। बहुत ख़ास हो सकता है किन्हीं के लिए, सबसे नहीं मैच हो सकती है, लेकिन इनके घर से एक फीमेल है या तो खुद वो कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें करने में माहिर हैं या फिर वो किसी ऐसे के पास जाती है जो ऐसी गंदी चीज़ें करता हो, ठीक है? और उसके थ्रू वो ये चीज़ें करवा रही है आपके पर्सन पे। हाँ, मुझे दिख गया यहाँ पे। दिख गया है। उस व्यक्ति का है तो नाम, ठीक है, जिसके पास भी इसकी, चलिए मान के चलते हैं अभी मदर है या जो भी है, तो वो जाती तो हैं और उस व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग जाते हैं।
ऐसे समाज में नाम है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग ये भी जानते हैं कि वो व्यक्ति गलत काम भी करता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने बहुत स्पेसिफिक बता दिया है। जिनको भी ये चीज़ें पता होंगी तो उनको पता है कि इनकी मदर जो है, हाँ, मुझे लगता है पता होगा। देखिए, कैसे नहीं पता चलेगा कि किसी के घर में कोई है जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, पता होता है। मे बी आप लोगों को भी पता हो, या हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं के फैमिली में ऐसे हो सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अपनी ईमानदारी से खुद ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतनी जब गंभीर समस्या आ जाती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मुझे एक्चुअली वो रिश्ते का नाम यहाँ पे यूनिवर्स ने भी दिखाया है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं उसको, क्योंकि वो रिश्ता है, देखिए, एक जो भी तीसरा पर्सन है जिसने ये काम किया है, मैं नहीं बोलूँगी। ऐसे ही लोग आजकल काफ़ी जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है? पर कोई है, वो रिश्तेदारी में है कुछ लोगों के लिए तो, ओके? ऑलराइट। आपके पर्सन जानते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, खास करके अगर ये मेल पर्सन है, ये जानते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, मुमकिन है आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और आप तैयार हो जाओगे इनके साथ रिश्ते में रहने के लिए। मुमकिन है, किन्हीं के लिए मुमकिन है। और लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आए, वो फिर से आपको वो चीज़ पास्ट की जो इन्होंने आपके साथ की थी ना, वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ भारी ज़रूर पड़ रही है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा ये भी डर है कि अगर ये आपके साथ चले आए तो इन्हें जो भी, अगर इनका फैमिली बिजनेस है या प्रॉपर्टी है या कुछ लैंड है, होता है ना, खेत खलिहान होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है कि इनको बेदखल कर दिया जाए वहाँ से। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो मेजर रीजंस हैं यहाँ पे ये व्यक्ति का। मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी तक बहुत स्ट्रांग नहीं आई है, और मेरे ये बोलते बोलते जो एनर्जी मुझे आई भी है वहाँ पे ये है कि वो आप जिसके बारे में जानते हो ना कि इनके लाइफ में आपके अलावा जो भी है, वो अभी इनके और उसके बीच में कंपटीशन चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। बहुत खुशी-खुशी से वो लोग नहीं रह रहे हैं अभी। हालाँकि कभी उन दोनों के बीच में बातें तो ज़रूर हुई थी कि वो लोग शादी भी करेंगे या साथ में खुशी से रहेंगे। जब सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक-दूसरे के घर में बात करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, जिस सिचुएशन में आपने सोचा होगा ना कि ये पर्सन पता नहीं उसके साथ शादी कर चुके हैं या नहीं। तो किसी के लिए ये मैसेज भी है कि आप जिस जो भी थर्ड पार्टी को आप जानते हो उनके लाइफ में, वो अभी इनके, या तो थोड़ी-सी दूरी है इन लोगों के बीच में, या फिर अगर साथ में हैं भी, तो झगड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सँभाल लें रिश्ते को, लेकिन मुश्किल हो रही है, लेकिन चला रहे हैं वहाँ पे, पर खुश नहीं हैं। और चूँकि वहाँ से खुश नहीं है, इसीलिए आपकी और भी ज़्यादा यहाँ पे याद आती है। वो जो वॉइड क्रिएट हो गया है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है इनके दिल में, कि इनके दिल में अभी कोई नहीं है उस प्रकार से जो उनको खुशी दे सकता है, तो उस वैक्यूम में आपकी यादें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। जैसे आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जो भी नेचर को थोड़ा करीब से जानते हैं, या थोड़ा भी आपने साइंस वैसा पढ़ा है, कि जब बहुत गर्मी होती है तो एक वातावरण में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो हवा जो है वो गर्म होके, हल्की होके ऊपर की ओर उठ जाती है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। उसको फिल करने के लिए चारों तरफ से बहुत तेज़ हवा आती है, क्योंकि वैक्यूम है, ऑटोमेटिकली खींचती है वो हवा को। तो जब हवा आती है तो बहुत तेज़ उस समय आंधी चलती है। ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है। पतझड़ के दिनों में भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है? तो वही है, आप इनके पतझड़ भरी ज़िंदगी में एक बहार हो। मैं तो यही कहूँगी, पर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है।
बात करने का, न्यू बिगनिंग करने का काफ़ी मन है। लेकिन अगर ये ऐसे में आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये थर्ड पार्टी के लिए और अपनी फैमिली के लिए, दोनों के लिए इनकी जवाबदेही हो जाएगी, जो एक साथ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके पर्सन के लिए। ये आप आकृति देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, ये जो आकृति बनी हुई है यहाँ पे, वो मुझे ना ये पंजे दिख रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर में, या हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। अभी मैं सिर्फ आपके पर्सन का लेके चल रही हूँ, अगर आपसे मैच करे आप प्लीज वो चीजें रख लीजिएगा। इनके ऊपर में प्रेशर भी डलवाया गया है, इनको अपने कब्जे में रखने की कोशिश की गई है, खास करके एक एल्डरली लेडी के द्वारा। हम्म। बहुत ज्यादा प्रभाव है आप दोनों के रिश्ते में गलत स्पेल का। ओके, प्रोटेक्शन आप लोग ले लीजिएगा, आपके पर्सन को तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोग प्रोटेक्शन ले लीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी उसी चीज में चले जाना है, किसी के पास दौड़ जाना है ये चीजें करवाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। पंडित जी होते हैं मंदिर में, आप उनसे मंत्र पूछ सकते हैं, आप वो चीज करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप जो भी आपके इष्ट है, आप कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें या उनका लॉकेट जो है अभिमंत्रित करके, या फिर कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, आप ऑब्सीडियन पहन सकते हैं, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये सब कुछ पहन सकते हैं। वैसे मंत्र काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे डिवाइन ने बताया है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मंत्र आप जब अपने इष्ट का पढ़ते हैं ना, अगर उनकी कुछ स्तुति, जैसे जो भी इष्ट है उनकी ना कुछ स्तुति आती है, जो भी पुराण में जो भी हमारे देवी देवताओं का वर्णन है, तो उसमें उनकी स्तुतियां भी होती हैं। तो मोटा मोटी आप लोगों को पता होगा कि उन लोगों के कौन से मंत्र होते हैं, तो इसीलिए आपको उन मंत्रों का नियमित रूप से आपके इष्ट जो है तो उनकी स्तुति भी करनी है, और मंत्र की जो है माला भी करनी है। थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश कीजिएगा। कभी काम होता है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी नींद ठीक से नहीं आती है, इन सब कारणों से अप एंड डाउन हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ही हैं हम लोग, उसमें कुछ भी आप ये मत समझना कि अच्छा ऐसे वैसे, वैसा कुछ नहीं है। बस जितना आप इसमें निरंतर होंगे, आपके चारों तरफ की जो आभा मंडल है वो स्ट्रांग होगी। आई विश कि मैं आपके पर्सन को भी ये चीज़ें बता पाती, पर मैं नहीं बता सकती हूँ। आप जब आप लोगों की बात हो आप लोग बता दीजिएगा। थोड़ी दिक्कत तो इस पर्सन के अंदर में भी है। अगर ऐसे कुछ हालात जिसके भी पर्सन के अंदर में नहीं है, तो मैं यही कहूंगी कि ये चाहते हैं कि आप ही आगे बढ़ो, ये आगे नहीं बढ़े। इनका सोचना है कि आप ही तो मैसेज कर सकते हैं, आप भी इनको रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, इनसे अ, कुछ मिलने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हो। तो वो चीज़ भी है इस पर्सन के अंदर में कि मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं, क्या मैं अकेला ही इस रिश्ते के बर्डन को ढोऊं, ऐसी कुछ मुझे फीलिंग्स यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। लेकिन इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और किसी रिश्ते का बोझ वो नहीं है, मैं ये भी नहीं कह पा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर कौन रोक सकता था, जब इतना है आपके लिए अट्रैक्शन उनका, इतनी याद आती है आपकी, तो फिर कौन रोक सकता था, है ना। बहुत लॉजिकल सी चीज है ना। लॉजिकली भी इस चीज को सोचे तो इसका मतलब है कि दिक्कतें हैं आप लोग दोनों के बीच में। ओके, कुछ एनर्जीज कार्ड से भी अब देख लेते हैं।
थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर ऑल द एनर्जीज, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जब मैं ये पूरी प्रिपरेशन कर रही थी आप लोगों की इस रीडिंग के लिए, तो उस समय जो मुझे मैसेजेस मिले थे, मैं एक बार सब चीज़ें आपको बता दूं, फिर उस समय मैं उस चीज़ को उसमें जोड़ दूंगी अगर मुझे लगेगा कि आज के लिए वो ऐप्ट है तो, नहीं तो जिस भी रीडिंग के लिए मुझे वो मैसेज मिला है मैं फिर वो चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, आज के लिए पहले देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। लॉजिकल थिंकिंग लेके चल रहे हैं आपके पर्सन। कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। नंबर 3, नंबर 12 या फिर नंबर 21, 21, 3 नंबर, 12 नंबर या 21 नंबर, या फिर 30 नंबर, ओके, 30th, या फिर मार्च का मंथ। ये कुछ चीजें हैं। आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने लव लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर समय इन्हीं की गलती है या हर समय यही बिल्कुल पाक साफ हो, ऐसा नहीं है। गलतियां कुछ इनके पार्टनर्स की तरफ से भी रही होंगी। अगर कभी ये मैरिड होंगे, अभी सिंगल है, डिवोर्स हो चुका है, तो ये चीज़ें भी रही हो सकती है। तो उस चीज़ का जो एक डर है ना मन में, एक ट्रॉमा है कि ये चीज़ें बार बार क्यों घटित होती है, इन चीज़ों का डर बैठा हुआ है आपके पर्सन के मन में। लेकिन एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि वो जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में आने के लिए जो मेच्योरिटी चाहिए, धीरे धीरे ये पर्सन वो मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं कि रिश्ते में सिर्फ किसी के साथ फिजिकली जुड़ जाना, हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, या कुछ घंटों के लिए मिलके एंजॉय करना, इधर उधर जाना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि उसके साथ कम्स जिम्मेदारी, कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये किसी एक तीसरे पर्सन को भी याद कर रहे हैं, जिसको वो समझते हैं कि वो आप दोनों के इस डावा मोमेंट में रहा है, सम्मिलित रहा है, उसका एक हाथ रहा है। आपके साइड से है या फिर आपके पर्सन के साइड से है, ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन वो तीसरा पर्सन भी इस पर्सन को याद आ रहा है कि उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा अलग हुए हैं। आपके फेमिनाइन एनर्जी को और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को आपके पर्सन ने समहाउ देखा है। कैसे देखा है? अगर नो कांटेक्ट में है तो सोशल मीडिया या किसी से पूछ पाछ के, या फिर अगर आप लोग टच में हैं तो वो तो सामने ही दिखता है। तो एक खुशनुमा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में देखते हैं। वो देखते हैं कि आपके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज़ तो पहले ही से ही रही हैं, लेकिन जो मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ भी अब आपके अंदर में आ गई है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर में है, जिम्मेदारी आती है, आने दो, हम उसको ज़रूर उठाएंगे, या मैं ज़रूर उठाऊंगी, ऐसी चीज़ वो आपके अंदर में अभी आपके पर्सन देखते हैं। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपसे दूर ढकेलती हैं या आपसे आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने देती हैं। वो अभी स्टिल अट्रैक्टेड है और कभी ना कभी मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगा, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में चलती हैं। आप उनको प्यार कर सकोगे, आप लोग उनको रिस्पेक्ट कर सकोगे, या बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर सकोगे, इस चीज़ों को लेके थोड़े आपके पर्सन के मन में एक डिलेमा तो रहता है, थोड़ा शक तो रहता है कि बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग अब आप नहीं हो। तो जब ये आपकी तरफ आएंगे, इनको बहुत संभल के आना पड़ेगा, इनको बहुत केयरफुल होके आना पड़ेगा। किसी भी तरीके की ऐसी नाइंसाफ़ी या नॉनसेंस या कुछ भी आपको बोल के निकल गए और आप उसको ही करके हंसते रहे और बर्दाश्त करते रहे इनको प्लीज़ करने के लिए कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि अब आप वैसे नहीं करोगे। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, एनी सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट जो आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका वहीं से जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन को देखते हैं। तो आप ये मत समझना कि ऐसा करने से आप आपके पर्सन डर गए। हल्का सा होता है कि अच्छा ये अभी ऐसी हो गई, पहले काफ़ी इमोशनल हुआ करती थी। अगर आप पहले से ऐसे हैं तो फिर दूसरी बात है, और अगर आप ट्रांसफॉर्म होके आए हैं, जो कि ये कार्ड बताता है उस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो दिस पर्सन
एप्रिशिएट्स कि ये होना चाहिए, ऐसा किसी को भी होना चाहिए। पर एक कड़वी सच्चाई ये है कि जब भी कोई पर्सन होता है, जब वो अपनी चाहता है कि उसकी जो पार्टनर आए, तो वो यही चाहता है कि वो थोड़ी सबमिसिव रहे, ज़्यादा वही एडजस्ट कर ले, ज़्यादा वही प्यार करे। ऐसा एक देखिए थोड़ा मेंटालिटी होती है, इसे मेल पर्सन भी खुद डिनाई नहीं करते हैं। आजकल वो लोग भी अपफ्रंट होके बोलते हैं कि हाँ, हम वैसे ही पार्टनर्स को चाहते हैं जो इजीली हमारी बात मान जाए, ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा जो मेल व्यूअर्स है। एक कार्ड आया है, बहुत दूर जाके ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो पलट गया है तो मुझे दिख गया है, वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। ये देखिए फैमिली का मैटर आ गया ना। हो सकता है आप लोग दोनों ही मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो नहीं मान रही है, या फिर उनके जो आपके जो पर्सन है मे बी वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सिचुएशन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आप प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि, और ना ही ऐसी कोई दुआ आप लोग कीजिएगा कि उसकी शादी टूट जाए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आप लोगों को पता है कि जो भी होता है वो किसी कारण से होता है। तो ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसे तो नहीं पता है कि आगे सब कुछ ठीक ही रहेगा या नहीं, इसीलिए ना वो कंप्लीटली ना तो गिव अप कर पा रहे हैं आपके ऊपर में, ना तो आपको भूल पा रहे हैं, और ना ही ब्रेकअप कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो गजब के उधेड़-बुन में अपना ना सर खुजलाते रहते हैं ये बैठ के कि अरे मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, फैमिली तो नहीं मान रही है, पापा ऐसे बोलेंगे, मम्मा ऐसे बोलेंगी, या जो भी बुलाते हैं वो अपनी मदर को मम्मी ऐसे बोलेंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत चलता है, कहीं मुझे जायदाद से बेदखल ना कर दे, फिर मैं क्या करूँगा, ऐसा-ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं। और कभी-कभी सर खुजलाते-खुजलाते वो ये भी सोचते हैं कि अम, प्यार से मुझे मनाना चाहिए। प्यार से हर चीज़ को टैकल टैकल करना चाहिए, प्यार से उनको कन्विंस करना चाहिए, वो क्यों आपके साथ होना चाहते हैं, ये चीज़ भी उनको प्यार से बताना चाहिए। और वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को ये ज़रूर बताना चाहिए कि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं कर लिया है, मुझे अभी और थोड़ा उसको जानना है, मैं एक चांस देना चाहता हूँ उसके साथ अपने रिश्ते में। वो ये चीज़ भी बताना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को कि मैं एक चांस लेना चाहता हूँ। और हर रिश्ता एक चांस की बात होती है, वो वर्क करे ना करे, चाहे माता पिता बच्चों का हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, पार्टनर्स का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सब चांस की बात है। मुझे बार बार यहाँ पे कुछ ना अनसक्सेसफुल होता हुआ सा नजर आ रहा है, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करें किस चीज़ में आखिर इनको डिफीट मिली है, या वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। बाय दिस सन कार्ड, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, ऐसी क्या बड़ी चीज़ हुई है, असफल हुई है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। ऐसी क्या बड़ी चीज़ असफल हुई, सन कार्ड प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। सन कार्ड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। एक मेजर अरकाना को क्लैरिफाई करती हूँ तो दो और मेजर अरकानास आ जाते हैं। मैं एक कार्ड सिर्फ और निकालूंगी, फिर जो मेरे इंट्यूशन ने मुझे सबसे पहले बताया था मैं फिर वही चीज़ें आपको बता दूंगी। ठीक है, जो इंट्यूशन मेरा बता रहा था वही वाली चीज़ है यहाँ पे, और डिवाइन ने जो कार्ड्स दिए हैं वो मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके दिए हैं। ओके, आप लोगों के रिश्ते में आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन एक मेन मुद्दा था, आप लोग ये जानते हैं, बहुत टाइम से टैरो रीडिंग्स आप लोग देख रहे हैं, ये मेन मुद्दा रहा है। किसी एक फीमेल के क्लच में, पंजों में आपके पर्सन रहे हैं, जो मुझे कैंडल वैक्स में भी दिखा था। ठीक है, मैंने वो शेप भी आपको बता दी थी, जो शेप वहाँ पे दिख रहा था। उनके साथ उनका जो रिश्ता है, थर्ड पार्टी के साथ, इस फीमेल के साथ आपका जो रिश्ता है, या अगर ये कोई दोस्त रही है जिसने इधर की उधर करके गलत चीजें बोल के आप लोगों के रिश्ते को फेल करवाया था, उसके बाद से फिर से ये
अंडरस्टैंडिंग मिली है, ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क समझ में आया है आपके पर्सन को कि ब्लैक कौन था, वाइट कौन था, और ये चीज़ें जानना आपके पर्सन को बहुत ज़रूरी थी। हो सकता है आपके पर्सन सिर्फ़ किसी के भी बोलने से, किसी कोई कैसा दिखता है, कोई कितना पैसे वाला है, कुछ ऐसी चीज़ों पे जाते होंगे। होता है, बहुत सारे महिलाएँ भी ऐसी होती हैं, लेकिन पुरुष भी ऐसे होते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें रही होंगी, किसी की कुछ गलत चीज़ दिख रही है तो उसको इग्नोर करके और फिर भी उस पे विश्वास करना, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो ज़रूर रहा होगा। हर लोग को एक्सपीरियंस मिलता है, तो आपके पर्सन को भी एक्सपीरियंस मिला है। खास करके यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आपका जो रिश्ता था, वो अब उनको ऐसा दिखता है जैसे वो ख़त्म हो चुका है। तो क्यों ना आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आपको प्रपोज़ल दें जब राइट टाइमिंग होगी। तो अब मैं आपको वो मैसेज दे देती हूँ, जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए जब मैं ये रीडिंग की तैयारी कर रही थी उस समय मिला था। और वो मैसेज ये है कि सही समय पे, सही वक्त पे आपके सामने जो आना होगा, जिस पर्सन को आना होगा, जिस भी रूप में आना होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये था मैसेज। ओ माय गॉड, ओ गॉड, डिवाइन टाइमिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रीडिंग बहुत स्पेशल है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मींट टू। जब यूनिवर्स की मर्जी होगी और जिस समय उनको लगेगा कि वो आना है, वो प्यार आपकी लाइफ में, वो लव आ जाएगा। उसका जो भी फॉर्म हो, कमिटमेंट के फॉर्म में हो, शादी के फॉर्म में हो, सोलमेट्स के फॉर्म में हो, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन और एक दूसरे के साथ देने के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, वो प्यार आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, और यही मैसेज मुझे पहले भी मिला था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सारा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को, एंजल्स को, यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स को, ठीक है, डिवाइन पावर्स को ज़रूर दीजिएगा। अपने इष्ट को, जो भी देवताओं के गण होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो एंजल्स होते हैं, जो रक्षा करते हैं, जो हमारे इंट्यूशन से हमको गाइड करते हैं कि अभी तुम्हें ये करना है, आप उस चीज़ से बच जाते हैं, उस चीज़ के प्रभाव से बच जाते हैं। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। आप जानते हो, पास्ट का कोई ट्रॉमा है, उसको आप लोगों को अनपैक कर देना है। आप में से किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, हो सकता है मे बी आप लोग नहीं मिले हैं या एक आध बार मिले हैं, समय निकाल के 2-3 बार ही आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे के पास गए हैं। मे बी आपने ट्रेन से कभी ट्रैवल किया होगा, फ्लाइट से, बस से, बैलगाड़ी से हो सकता है कहीं पहुंच के थोड़ी दूर जाना हो तो कभी कोई गांव में रहते हैं तो बैलगाड़ी अच्छा है, बढ़िया है, बस थोड़े झटके बड़े लगते हैं बैलगाड़ी में। ओके, तो वो लव कोई बाउंड्री नहीं जानता है, कोई कास्ट नहीं जानता है, कोई रिलीजन नहीं जानता है। ये इन सब चीज़ों से परे की चीज़ है। ठीक है, विश्वास होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, और सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। रिश्ता फिर आगे खिंच जाता है। ठीक है, लड़ते झगड़ते प्यार करते, फिर से लड़ते, फिर से प्यार करते, रिश्ता निकल ही जाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। आपको अपने डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना है, अपने पर्सन पे भरोसा करना है। वो भी काफ़ी चीज़ों के गो थ्रू हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं। किसी पास्ट का कोई ऐसा रिलेशनशिप कि मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, जो मुझे, मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से ही बता दिया था कि वैसे डर होते हैं, सबके मन में होते हैं, आपके मन में भी होंगे, आपके पर्सन के मन में भी होते हैं, और आपके लिए भी हैं, क्योंकि फूल का कार्ड आया था, तो उन्हें भी, वो भी ह्यूमन बीइंग है, डर उनके भी अंदर में है। तो इसलिए तो हर सिचुएशन को समय पे छोड़ के और धीरे धीरे करके प्यार से सबको समझाते हुए और एक एक करके सॉर्ट आउट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स आप में से कुछ लोग इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, जरूर बताइएगा। एक चीज जरूर है, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप लोग कभी पर्सनल रीडिंग लेंगे, मेरे से लें या कहीं से भी लें, या तो एग्जैक्ट चीज आ सकती है या फिर बिल्कुल डिफरेंट आ सकती है।
डिपेंड करता है। मे बी अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है जो थर्ड पार्टी की रीडिंग आ रही है, वो सिचुएशन आपकी हो सकती है। ऐसे फ्लिप भी तो होता है ना, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कोई अगर बड़ा डिसीज़न लेना हो, कम से कम जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे आपको बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। और इस रीडिंग को देखें तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? देखिए, एन्जॉय कीजिए और डिवाइन के जो ब्लेसिंग्स आते हैं उसको तो बिल्कुल ग्रहण कीजिए, एकदम बाहें फैलाते हुए, बाहें खोल के बिल्कुल रिसीव कीजिए। क्योंकि अनकंडीशनल लव तो सिर्फ़ ऊपर वाला ही करता है, हम उन्हीं की क्रिएशन होते हैं। टेक केयर।